हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम आज बताएंगे कि हीरो होंडा की सुपर स्प्लेंडर एफ आई बाइक में एलपीजी किट किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है और पेट्रोल ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं रहता है, तो इसको हम पूरी इलेक्ट्रिक तरीके से पेट्रोल को ऑन ऑफ करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे एक एफ आई बाइक को एलपीजी किट लगाते हैं। एफ आई बाइक दोस्तों 1 किलो में 110 का माइलेज देती है और बहुत ही मस्त चलती है। दोस्तों, एफ आई बाइक को अपने को एलपीजी करवाने का एक बेनिफिट यह है कि आपकी एफ आई बाइक सालों साल गैस पे चलती है, उसके बाद भी पेट्रोल पे भी बेस्ट माइलेज देती है। क्योंकि इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है और इंजेक्टर लगा होता है, और इंजेक्टर की पावर ऑफ करते ही पेट्रोल का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, इससे पेट्रोल पे भी मस्त माइलेज देती है। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले इसकी सीट और टंकी को फास्ट ओपन करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक डिवाइस लगाने वाले हैं, जिस डिवाइस की मदद से गाड़ी को बटन ऑफ करते ही पेट्रोल पे आ जाएगी और ऑन करते ही गैस पे आएगी। दोस्तों, हम इसमें 3.5 kg की टंकी लगाने वाले हैं और 1 kg में 100 किलोमीटर का माइलेज देती है। गारंटी के साथ 100 किलोमीटर का माइलेज देती है। और ये जो डिवाइस लगाने वाले हैं, ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि भविष्य में कभी ख़राब ना हो, और साल भर की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस बाइक में इस डिवाइस को किस प्रकार इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम दोस्तों इस डिवाइस को कहीं पे भी इस प्रकार फिटिंग करें ताकि यहाँ पे पानी ना लगे। वैसे तो ये वाटरप्रूफ बनाया गया है और साल भर की वारंटी है, फिर भी इसको चूहों के काटने का ध्यान रखते हुए इस प्रकार हमको सुव्यवस्थित ढंग से फिटिंग करना है। क्योंकि दोस्तों, ये फुल सेंसर वाली गाड़ी आती है, इसमें फ्यूल पंप और इंजेक्टर का कहीं पे भी वायर कट होने पर इसका हेड आफ्टर का करंट का सप्लाई ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में अपनी गाड़ी ना तो पेट्रोल पे चलेगी और ना एलपीजी पे। तो आइए हम जानते हैं इसमें किस प्रकार इस डिवाइस को लगाते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इसके फ्यूल पंप वाले कपलर को काट लेते हैं। जिस हीरो होंडा की गाड़ी में 2 प्रकार के फ्यूल पंप के कपलर आते हैं, एक 3 वायर की आती है और एक 2 वायर की आती है। ये जो सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्रो और टीवीएस, ये 3 कपलर की वायर आती है। और इन तीन हमें कपलर को हम इन कपलर को कपलर बीच में से काटना है और इन कपलर के कलर कोड को मिलाकर इस डिवाइस के एक सिरे पर एक कपलर के वायर जोड़ने हैं और दूसरे सिरे पर डिवाइस के दूसरे वायर जोड़ने हैं। इन वायर को जोड़ते हुए दोस्तों, में एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कलर कोड इसमें बहुत ही मायना रखता है। क्योंकि दोस्तों, जिस कपलर के वायर के जिस सिरे पर, जैसे कि इस कपलर के सिरे पर एक साइड में रेड कलर का वायर है, रेड कलर के वायर को हम वाइट कलर के वायर से जोड़ रहे हैं, तो उस कपलर के दूसरे सिरे को भी रेड कलर के वाइट कलर के वायर से ही जोड़ना है, तभी अपना डिवाइस काम करेगा। नहीं तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका प्लग की तरफ करंट नहीं आएगा और आपकी बाइक ना तो पेट्रोल पे चलेगी और ना ही गैस पे। दोस्तों, कनेक्शन अपना हो चुका है और अब इस पे हम टैपिंग कर देंगे। और टैपिंग करने के बाद सुव्यवस्थित ढंग से इसको फिटिंग करेंगे ताकि चूहे ना काटे वायरिंग को। क्योंकि दोस्तों, चूहे आपकी अगर डिवाइस की वायरिंग काट देते हैं तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे तो चलेगी, बाकी गैस पे
नहीं चलेगी। इस प्रकार हम डिवाइस को मैकेनिक भाई व्यवस्थित रूप से फिटिंग करेंगे ताकि चूहे न काटे और न टंकी ऑन ऑफ करने में कहीं वायर कटे। दोस्तों, डिवाइस को लगाते समय हमें एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इस डिवाइस में हम पावर देंगे तो माइनस वाला सप्लायर को इस प्रकार बैटरी के टर्मिनल में लगाना है ताकि स्पार्किंग ना हो और स्पार्किंग की वजह से डिवाइस खराब हो जाते हैं। तो हमें बैटरी के टर्मिनल में व्यवस्थित रूप से माइनस वाले वायर को लगा देना है और जो पावर वाला होता है उस वाले को हम हैंडल के पास एक स्विच के माध्यम से, स्विच हमें मिंडा का ही लगाना है, तो हैंडल के वहाँ लगा देते हैं और ऑन करते ही डिवाइस गैस पे आ जाएगी और ऑफ करते ही फ्यूल पंप की मोटर काम करने लगती है। इससे बाइक पेट्रोल पे आ जाती है। तो दोस्तों, हमारे डिवाइस का कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें टेपिंग करते हैं और इस तरीके से फिटिंग करते हैं वायरिंग को ताकि टंकी कोई भी मैकेनिक ऑन ऑफ करे तो वायरिंग कट आउट ना हो। तब तक आप और हम गैस किट के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि कौन सा किट बेस्ट है और कौन सा लगवाना चाहिए एलपीजी आपको किट अपनी लगवाओ। बाइक में। तो एलपीजी किट में अपने को सबसे पहले स्टार कंपनी का ही किट लगवाना है ताकि गाड़ी माइलेज, परफॉर्मेंस और सर्विस अच्छी दे। क्योंकि दोस्तों हम एक तो एलपीजी किट पे बाइक चलाते हैं और फिर रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को, आपको सुना होगा कि कहने में ये आता है कि हमारे गाड़ी में स्मेल आ रही है, सुबह पहली स्टार्टिंग में ट्रबल करती है ना। तो ये सारी कंडीशनें रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में होती है। दोस्तों, हम स्टार कंपनी का किट लगा के देते हैं जिसमें साल भर की फ्री सर्विस ऑफ कॉस्ट देते हैं ताकि कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों एलपीजी किट में सर्विस अच्छी मिलेगी तो कस्टमर भी खुश रहेगा और माइलेज भी अच्छा मिलेगा उसको, है ना। क्योंकि दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और पहले जो BS4 गाड़ी आती थी उसमें क्या होता था दोस्तों कि लोग एलपीजी किट लगवा लेते थे, कौन सा भी सस्ता वाला, और फिर मैकेनिक भाइयों को बताते रहते हैं, कोसते रहते हैं, सर हमारे यहाँ से गैस लीकेज हो रही है, सर रेगुलेटर लीकेजिंग हो रहा है। दोस्तों कई मैंने देखा है कि एलपीजी किट लगाते हैं तो उसमें वो जो अपने घर के सिलेंडर पर लगने वाला रेगुलेटर लगाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि 4-5 महीने तो गाड़ी आपकी बेस्ट सर्विस देगी। उसके बाद आपके रेगुलेटर से गैस लीकेज होने लगती है, हाई प्रेशर हो जाता है तो उसमें क्या है कि अपने को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और रिस्क भी रहती है। इसलिए स्टार कंपनी ने एक ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिसमें आपको हाई टू लो रेगुलेटर बनाया है और गैस रिफिलिंग करने का एक बहुत ही मज़ेदार डिवाइस बनाया है जिससे आपको नो टेंशन, दोनों तरफ रेगुलेटर लगा के चालू कर देने हैं तो आपकी टैंकी फुल हो जाएगी एलपीजी की। और चलाते जाओ 3.5 किलो में 350 किलोमीटर का माइलेज देगी, है ना दोस्तों। तो मैं आपको एडवाइस तो नहीं दे सकता हूँ, पर आप से अनुरोध करके कह सकता हूँ कि आप अपने बाइक में जब भी कभी एलपीजी किट लगवाओ तो स्टार कंपनी का ही लगाओ। वैसे तो बहुत सारे फिर अपने हिसाब से बजट के हिसाब से लगा लेते हैं, चलो ठीक है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों मेरे यहाँ पे भी कस्टमर आते हैं, मैं कस्टमर को कभी खाली नहीं जाने देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 2500 रुपये से लगाकर 2800 रुपये और 3200 रुपये और 4500 रुपये तक के किट आते हैं। उस प्रकार जो आप किट इंस्टॉल करवाओगे आपकी बाइक में वो किट हम इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप अपनी बाइक में
एलपीजी किट कहीं पे भी लगवाओ BS4 कार्बोरेटर वाली बाइक में, तो आपको अपनी बाइक में कार्बोरेटर के मेन जेट में बहुत सारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि उसको आधा चौक कर देते हैं वायर के माध्यम से, और एयर की नल को भी चौक कर देते हैं, और उस हिसाब से गाड़ी को एयर देते हैं जिस हिसाब से आपकी गाड़ी में पेट्रोल जाता है। तो दोस्तों मैं राय देना चाहता हूँ कि आपको अपनी बाइक के कार्बोरेटर में वायर नहीं रखने हैं। अब दोस्तों आपको कभी किसी कस्टमर को एलपीजी किट लगा करके दे दिया है, वायर भी लगा दिए हैं। अब कस्टमर भाई क्या करते हैं कि पेट्रोल गैस ख़त्म नहीं होती उससे पहले ही गैस डाल लेते हैं, गैस ख़त्म नहीं होती उससे पहले ही गैस डाल देते हैं। तो कार्बोरेटर में पेट्रोल न जाने के कारण वो ड्राई रहता है और उसमें पार्ट्स मेन जेट फ्लूइड पिन चिपक जाती हैं। तो 4-5 महीने में जब कस्टमर पेट्रोल पे चलाता है तो बाइक पेट्रोल पे नहीं चलती है, क्योंकि ड्राइव रहने के कारण पेट्रोल में जो केमिकल आता है वो उन पार्ट्स में जम जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बाइक में 42 नंबर, 45 नंबर और 50 नंबर का मेन जेट लगवा सकते हैं, ताकि कहीं पे भी आप किसी भी मैकेनिक भाई पे कार्बोरेटर धुलवा के आप अपनी बाइक को बिना सेटिंग बिगड़े पेट्रोल पे चला सकते हो। नहीं तो फिर कस्टमर ग्राहक पे मैकेनिक पे कॉल करेगा, सर हमारी बाइक पेट्रोल पे नहीं चल रही है, तो वो क्या बोलेगा? आप यहाँ लेके आ जाओ। क्योंकि जहाँ हर किसी मैकेनिक को जानकारी नहीं रहती है कि क्या कर रखा है कार्बोरेटर में, क्या जुगाड़बाजी कर रखी है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बाइक में कार्बोरेटर के मेन जेट में वायर ना रखवाएं, ताकि आप कहीं भी कार्बोरेटर वॉश करवा के वापस से पेट्रोल पे गाड़ी चला सकते हो। दोस्तों वैसे तो हमें महीने में 2 बार 100-150 ग्राम पेट्रोल जला लेना चाहिए, ताकि आपके कार्बोरेटर में ड्राइव ना होने से उसमें केमिकल ना जमे और ना चौक हो। फिर भी कभी कोई कारणवश न चला सके तो मेन जेट में वायर ना रखे, ताकि कहीं पे भी कार्बोरेटर वॉश करवा के आप पेट्रोल पे भी चला सकें। दोस्तों हमारी वायरिंग पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और हमने कनेक्शन भी कर दिया है। दोस्तों हमें डिवाइस में पावर देते समय चाबी स्विच के किस टर्मिनल के वायर में पावर आ रहा है ये चेक करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट करके नहीं चेक करना है, क्योंकि ये BS6 गाड़ी है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने पर गाड़ी को वापस से सॉफ्टवेयर करवाना पड़ता है, दिक्कतें आ सकती। इसलिए आपको डिवाइस को इंस्टॉल करते समय मल्टीमीटर के मदद से ही पूरा पावर ऑन ऑफ का सिस्टम चेक करना है, ताकि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो। गाड़ी पूरी तो तरीके से दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो पूरी चुकी तरीके है। से कंप्लीट हो चुकी है और ये ग्रीन कलर की लाइट चल रही है, मतलब अभी बाइक आपकी LPG पे चल रही है, और ग्रीन कलर की लाइट ऑफ होते जरूरी ही नहीं आपकी निकले बाइक गए। पेट्रोल पे आ जाएगी। और हमने ये पूरा किट इस पे इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका परफॉर्मेंस लेने के लिए एक ट्रायल लेके आते हैं, तो कैसे क्या परफॉर्मेंस रहता है बाइक का देखते हैं। तो मैं बहुत जल्द आपके सामने एक BS6 स्टार सिटी प्लस का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें भी हम LPG किट लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों।